हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। आज हम लोग अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे हम लोग डायोड को ऑन ऑफ मान के उसको चेक करते हैं फिर से कि डायोड हमारा सही में ऑन था या फिर सही में ऑफ था कि नहीं। इस पर ये बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ड्रॉ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फॉर गिवन बिलो फिगर। ये हम हमेशा बनाते आ रहे हैं। वी आउटपुट बाई वी इनपुट का एक्स वाई में कर्व हमको प्लॉट करना है। ठीक है, हमारा क्या है डायग्राम कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक डायोड लगा है। ये हम लोग को कुछ एक हम लोग पढ़े हुए डायोड सर्किट्स तो नहीं लग रहे, नहीं कोई क्लिपर सर्किट का फॉर्म लग रहा है नॉर्मल। ये थोड़ा सा यूनिक डायग्राम है। तो चलिए इसको कैसे एनालाइज करते हैं। ये हमारा आइडियल डायोड है कि कोई कटिंग वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। ये भी हमारा आइडियल डायोड है। तो चलिए बहुत अच्छा, कुछ भी हमको इसमें से कटिंग वोल्टेज को बाहर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। वी इनपुट हमारा क्या दिया है। वी इनपुट का ये सिंबल का मतलब क्या है। गेट में हम कभी कभी क्वेश्चन में वी इनपुट की जगह ये सिंबल दिया रहता है। ये सिंबल क्या शो करता है, ये सिंबल में एरो जो होता है, अगर वोल्टेज में हम एरो इस तरह दिखाएं, इसका मतलब होता है हमारा जो हेड होता है उसे पॉजिटिव मानते हैं एरो हेड, उसका जो टेल होता है उसे निगेटिव मानते हैं। मतलब ये वी प्लस माइनस वी इन कुछ इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एरो से इस तरह दिखाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। अब इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है। वैल्यू नहीं दी है मतलब कि ये इनपुट के सारे रेंज को कवर करती है। पूरे निगेटिव हाफ साइकिल, पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल। मतलब हाफ साइकिल साइनोसॉइडल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट डीसी सिग्नल भी हो सकता है, +5 वोल्ट भी हो सकता है, -5 वोल्ट हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी कोई भी वैल्यू, या नीचे भी -इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल केस है। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। आउटपुट देखते हैं हमको आउटपुट कहाँ मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ओवरऑल वी इनपुट बाई वी आउटपुट ही निकालेंगे। और वी आउटपुट हमें किसके क्रॉस दिया हुआ है, आर एल के क्रॉस। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, ये प्लस और एरोटेल माइनस। ठीक है, तो ये हमेशा से हम लोग ऐसे ही लिया कर देते हैं आगे। अब इसमें जो लोड है ये आर एल हमारा इन्फिनिटी दिया है। इन्फिनिटी आर एल इजक्वल टू इन्फिनिटी इजक्वल टू मतलब क्या होता है, इससे ओपन सर्किट है। तो जो हम लोग पहले बनाते थे कुछ इस तरह का डायग्राम, ये हमारा हो गया है जीरो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ये ओपन सर्किट। इसे हम लोग हटा सकते हैं, इसे हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डायग्राम अपना इसे हटा लेते हैं। उसके बाद सोचना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ भी कभी भी जब ऐसा इनपुट दे हमें, या फिर कोई भी इनपुट दे, तो हमको सोचना कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करना है कि हम लोग क्या करते हैं, एट टी इज इक्वल टू 0+ सेकेंड। 0+ का मतलब क्या है, जस्ट हम लोग ने इनपुट देना स्टार्ट किया, मतलब जस्ट 1 सेकेंड हुआ, 1 माइक्रो सेकेंड हुआ, हमने इनपुट को लगाया सर्किट में। इनपुट लगाया, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग उस समय वी इनपुट 0+ पे जस्ट स्टार्ट करने के जस्ट बाद जो वोल्टेज हम लोग स्टार्ट किए वो है 0.1 वोल्ट। मान लेते हैं 0 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब स्टार्ट किए, इनिशियलाइज किए सर्किट को। ठीक है, इस केस में हम लोग वे इनपुट को 0.1 वोल्टेज किए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर ये हमारा 0.1 वोल्ट है, ये हमारा इनिशियली 0.1 वोल्ट है, बहुत ही छोटा वैल्यू है। अब हम देखते हैं ये डायोड के अक्रॉस क्या होने वाला है। हमें अब यहाँ इस टाइप के केस में हमें अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। क्या कॉमन सेंस लगाना, अगर हम इसके इस साइड में, मतलब पी साइड में, इस डायोड के पी साइड में, ये एन साइड है, पी साइड में हम 0.1 वोल्टेज दे रहे हैं, एन साइड में अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसके अक्रॉस एन साइड में हमारा 10 वोल्ट आ जाएगा पूरा। अगर ये वाला हम हटा भी देते हैं, अगर इसमें कोई करंट नहीं हो रहा है, या फिर ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, ये नहीं है मानते, तो ये 5 वोल्ट भी है, वो भी हमारा 0.1 से ज़्यादा है, 10 वोल्ट भी 0.1 से ज़्यादा है। तो ओवरऑल एन साइड हमारा ज़्यादा पॉजिटिव है, एन साइड हमारा ज़्यादा पॉजिटिव है। हम ये मान लेते हैं कि क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पे 10 वोल्ट लगा है या 5 वोल्ट लगा है, तो एन हमारा ज़्यादा पॉजिटिव है, पी हमारा कम पॉजिटिव है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये डायोड D1 ऑफ, ये हम लोग मान लेते हैं। अभी हम श्योर नहीं है कि हमने जो माना है वो सही है कि नहीं। रिवर्स्ड बायस ओपन सर्किट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस केस में देखते हैं, अगर ये हमारा ओपन सर्किट है, ठीक है, ये अगर ओपन सर्किट है, ये अगर हमारा ओपन सर्किट है,
ये हमारा अगर ओपन सर्किट हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट से ओपन सर्किट से ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा तो इसे ये वाला पूरा इनपुट ही हमारा साइड हो गया। अब हमारा इस डायोड को देखने के लिए हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, तो हम लोग कैसे देखेंगे? ये जो प्लस 10 वोल्ट है ये इसके इस पॉइंट पे है 10 वोल्ट, तो ये एन साइड में कनेक्टेड है, पी साइड में हमारा 5 वोल्ट है। ठीक, ध्यान से देखिए, इस लूप में देखिए 10 वोल्ट हमारा एन साइड में कनेक्टेड है और 5 वोल्ट हमारा पी साइड में कनेक्टेड है। इस हिसाब से हमारा पी साइड फिर से कम हो गया। पी साइड फिर कम होने का मतलब D2 भी हमारा ऑफ है, रिवर्स्ड बायस है, ओपन सर्किट। ये हमने एज्यूम किया है किस बेसिस पे? बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करके हम ये बोल रहे हैं आपको। ठीक है, कोई हमें प्रूफ नहीं है कि सही हमने देखा है कि सही है कि गलत। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये हमने कर दिया ओपन, ये हमारा है 10 वोल्ट। मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इससे सीख सकें। ये आरएल को ओपन कर दिया, ये हमारा वी आउट, ये हमारा वी इनपुट। ठीक है, स्टार्ट हमें ऐसे ही सोचना है कि यहाँ पहले मिनिमम वोल्टेज 0.1 वोल्ट दीजिए या फिर 0.2 वोल्ट दीजिए या फिर 0.5 वोल्ट दीजिए, कम से कम वोल्टेज दीजिए। तब देखिए हमारा क्या ये होना चाहिए, एक अंदाज़ा लगाइए। उसके बाद वो चीज़ मान लीजिए, उसके बाद उसके हिसाब से हमारे इसको ओपन कर दिया। इसको ओपन मैंने क्या बोला था, ओपन करने से हमें किस तरह वोल्टेज लिखना होता है डायोड का? पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव, VD1 लिख देते हैं। पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव, VD2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा 2 ओम है, यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट, यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट है। अब हमको इंडिविजुअली VD1 और VD2 फाइंड करना है, तब हम जाके हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक कर पाएंगे कि हमारा डायोड जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा सही है कि नहीं। अगर वो कंडीशन प्रूव करता है, कंडीशन क्या होगा? VD1 भी लेस देन 0 होना चाहिए, VD2 भी लेस देन 0 होगा। इस केस में ही हमारा डायोड ऑफ होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इस लूप में हम अभी अपना KVL लगाते हैं। ठीक है, तो हम इनिशियली क्या सोच रहे थे, इसको इनिशियली क्या मानने से 0.1 वोल्ट मान लिए थे। आप कुछ और भी मान सकते हैं, 0.2 मानिए, 0.3 मानिए, आपकी मर्जी है। तो मेरा KVL का स्टाइल क्या, KVL इनपुट लूप में क्या होगा? माइनस 0.1 वोल्ट नहीं लिखता हूँ, ये माइनस, फिर ये प्लस VD1। यहाँ से जब कोई पाथ नहीं है तो यहाँ से 0 एम्पियर, तो फिर यहाँ भी 0 एम्पियर, क्योंकि यहाँ भी 0 एम्पियर, तो यहाँ से 0 एम्पियर आएगा, तो यहाँ से कोई करंट जाएगी नहीं क्योंकि आगे भी कोई पाथ नहीं। तो इसके अक्रॉस प्लस माइनस 0 वोल्ट, तो प्लस 0 वोल्ट लिखेंगे इसके अक्रॉस, और फिर लिखेंगे माइनस प्लस, तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो VD1 को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा -10 प्लस 0.1 ओवर हो गया -9.9 वोल्ट। VD1 की वैल्यू क्या आ गई? निगेटिव, और हमें निगेटिव आना भी चाहिए, तो VD1 हमारा लेस देन 0 आया। इस केस में हमारा D1 क्या हो गया? ऑफ था, और ये एजम्पशन हमारा क्या था? ये एजम्पशन हमारा राइट था। ठीक है, अब हम दूसरे एजम्पशन को देखने के लिए हम इसमें KVL लगा देते हैं। तो KVL सेकेंड लगाता हूँ मैं इसके अक्रॉस, तो ये हो जाएगा -10, इसके अक्रॉस -0 वोल्ट, इसके अक्रॉस माइनस VD2, और इसके अक्रॉस माइनस प्लस, तो +5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो VD2 की वैल्यू हो जाएगी, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो -10 + 5 -5 वोल्ट। ये भी हमारा निगेटिव आ गया, और हमें आना भी चाहिए क्योंकि हम माने क्या थे। तो D2 भी हमारा क्या हो गया? ऑफ, और ये एजम्पशन भी हमारा क्या हो गया? राइट। तो दोनों एजम्पशन हमारे क्या हो गए? सही हो गए। तब इससे हम लोग क्या समझते हैं कि हमने जो 2 एजम्पशन लिया था दोनों सही था। उस केस में अब हमारा V आउटपुट का वैल्यू हम देख लेते हैं। इस केस में हमारा V आउटपुट का हम वैल्यू देख लेते हैं। V आउटपुट का वैल्यू क्या होगा? तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें V आउटपुट निकालना है पूरे टोटल रेंज के लिए। रेंज हमारा क्या होगा? रेंज हमारा होगा V इनपुट प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, उसके हिसाब से हमारा V आउटपुट हमें बताना है। पूरा रेंज पॉजिटिव निगेटिव पूरा रेंज हमें देखना है। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं हमने क्या माना था शुरू में, 0.1 माना था, फिर हम लोग 0.2 मानते हैं 0.2 मानते हैं,
तब भी सेम केस होगा, 0.3 मानते तब भी सेम केस होगा, 0.4 मानते। हमें पी को कितना करना होगा जब जाके ये हमारा ऑन होगा, कितना करना होगा हमें वी इनपुट को, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, वी इनपुट को हमारा 10 से ज़्यादा करना होगा, 10 से, तब जाके हमारा पी ग्रेटर देन होगा एन से। तो वी इनपुट ग्रेटर देन 10 वोल्ट पे देख लेते हैं हम लोग क्या होने वाला है। जहाँ मैं इस पी को 10 वोल्ट करूँगा, 10 वोल्ट से ज़्यादा करूँगा, 10.0001, ये 10 से ज़्यादा हो जाएगा, 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये पोटेंशियल हमारा 10.1 हो गया, मान लीजिए ये 10 है, तो 10 माइनस 10, 10.1 माइनस 10/2, करंट इस तरह मूव करेगा, और डायोड में हमारा P2N करंट मूव भी करता है। तो जहाँ हम 10 से ज़्यादा करेंगे वी इनपुट को, हमारा डायोड D1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, डायोड D1 क्या हो जाएगा हमारा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये हम मान लिए, इसे भी हम मान लेते हैं, फिर इससे देखेंगे आगे क्या होता है। D1 हमारा ऑन, और हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो ये हमारा तभी भी ऑफ ही रहेगा, क्यों, पॉजिटिव हमने N में दिया है और 10 दिया है, 10 वोल्ट दिया है। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं 5 वोल्ट दे दूँ इसके अक्रॉस, 5 वोल्ट से कम दे दूँ, 5 वोल्ट से कम दे दूँ या ऑन कर दें, बट मैं 5 वोल्ट से नीचे दे ही नहीं सकता क्योंकि ये डायोड हमारा ऑफ रहता है 5 वोल्ट से नीचे। 5 वोल्ट से नीचे ये डायोड हमारा ऑफ, तो कोई पाथ ही नहीं है वी इनपुट को यहाँ पहुँचने का, जिसके कारण ये हमारा 5 वोल्ट से नीचे, क्योंकि हमको इसको अगर ऑन करना है तो हमें एन साइड को 5 वोल्ट से कम करना होगा, एन साइड को 5 वोल्ट से कम करना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे 0 से 5 देने का अगर हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ 0 से 5 दे के इसको ऑन कर देते हैं, बट उस केस में हमारे पास पाथ नहीं है क्योंकि ये हमारा ऑफ रहेगा D1 डायोड। ठीक है, तो ये नहीं सोचिए कि हम 0 to 5 में इसको ऑन कर देते हैं और 10 के बाद में इसे ऑफ ऑन कर देते हैं, क्योंकि हमें पाथ ही नहीं है वी इनपुट को पहुँचाने का इस डायोड तक। आई होप आपको समझ में आया। तो D1 हमारा ऑन हो गया, D1 ऑन होते ही वी इनपुट हमारा यहाँ जाएगा 10 वोल्ट से ज़्यादा, यानी मान लेते हैं हम 11 वोल्ट। 11 वोल्ट अगर हम N को देंगे और हमारा P साइड 5 वोल्ट है, इस केस में भी हमारा D2 हमारा ऑफ ही रहेगा। तो D1 ग्रेटर देन 0 पे भी हमारा D2 हमारा ऑफ रहेगा। तो चलिए इस केस में हम डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये हमारा मान लेते हैं B केस, ये हमारा था A केस, हम पूरा देख रहे थे। ठीक है, B केस में ये हमारा ऑन हो जाएगा, ये हमारा अभी भी ऑफ रहेगा बेचारा, इसे ऑन होने का कोई रास्ता नहीं मिला। ये वी आउटपुट 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 ohms, प्लस माइनस वी इन। इस केस में जो हमारा जो करंट मूव करेगा वो P2N मूव करेगा, ये ID करंट बोल सकते हैं, और यही करंट यहाँ जाएगा क्योंकि एक ही बात है हमारा। तो ID इसके अक्रॉस 0 एम्पेयर, इसके अक्रॉस वोल्टेज P2N प्लस माइनस VD2। ठीक है, ये हमने ID मान लिया जो इससे अक्रॉस फ्लो हो रहा है। तो ये वी आउट क्या है, ये वी आउट हो जाएगा क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं है, तो ये वी आउट हो जाएगा। तो अगर हम वी आउट निकालने की कोशिश करें, वी आउट निकालने की कोशिश, तो वी आउट क्या हो जाएगा हमारा, वी आउट क्या हो जाएगा, जो वी इनपुट है वही इसके अक्रॉस भी है, वही वी अक्रॉस भी है, इसके अक्रॉस वी इनपुट, और वही हमारा वी आउटपुट भी है। तो वी इनपुट पूरे इसके अक्रॉस है, वी इनपुट ओवरऑल इसके अक्रॉस है पूरा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वी इनपुट वी आउटपुट हो जाएगा वी इनपुट के बराबर। ठीक है, और हम लोग क्या देख सकते हैं, और हम लोग देख सकते हैं डायोड करंट, ये जो हम माने हैं कि डायोड हमारा ऑन है, ये हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग अगर देखें, हमारा वी इनपुट क्या है, वी आउटपुट इजकल टू वी इनपुट हो गया। वी इनपुट हमने 10 से बड़ा माना है, मतलब 11, तो 11 हायर पोटेंशियल माइनस 10 लोअर पोटेंशियल अपॉन 2, 11 माइनस 10/2, 1/2 करंट किस तरफ फ्लो करेगा, इस तरह, और यही हमारा ID का डायरेक्शन भी है। तो चलिए हमने प्रूव कर दिया कि ID हमारा इस केस में पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आएगा, और ये हमारा डायोड को ऑन कर देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम देखना चाहें कि ये डायोड जो हमने फिर से ऑफ माना, ये हमने सही माना कि, तो इस लूप में हम एक तो यहाँ फिर ये इसमें हम KVL लगा लें, या फिर हम डायरेक्ट देख लें हमारा वी आउटपुट यहाँ पे इसके क्रॉस है, वी आउटपुट हमारा इसके क्रॉस है। हम अगर इस आउटर लूप में अगर हम KVL लगाएं, आउटर लूप में हम KVL लगाएं, तो KVL आउटपुट लूप में तो क्या होगा, माइनस प्लस, तो -5 प्लस VD, ये हमारा प्लस वी आउटपुट इक्वल टू 0।
तो वी डी की वैल्यू हो गई वी आउट माइनस वी आउट प्लस 5, और हमें पता है वी आउटपुट किसके बराबर है, माइनस वी इन के बराबर है प्लस 5, और वी इनपुट हमने क्या लिया है, सिंस हमारा वी इनपुट ग्रेटर देन 10 है तो मान लेते हैं 11 मान लिए, तो ये हो जाएगा -11 प्लस 5 या फिर -12 -13 कुछ भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा निगेटिव वैल्यू आ रहा है। वी डी निगेटिव का मतलब टू लेस देन 0 का मतलब हमारा D2 ऑफ कंडीशन पे है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट सी केस देख लेते हैं। सी केस में हम क्या करते हैं, सी केस में वी इनपुट को हम लेस देन 0 देते हैं, निगेटिव वोल्टेज देते हैं, क्या निगेटिव वोल्टेज निगेटिव देते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ देखिए हमारा वी इनपुट निगेटिव है, वी इनपुट निगेटिव है, वी इनपुट निगेटिव, तो निगेटिव अगर हम पी को दे रहे हैं, निगेटिव पी को दे रहे हैं, पॉजिटिव एन को दे रहे हैं, तो इस केस में हमारा D1 ऑफ हो जाएगा। अब इस डायोड में अगर ये हमारा ऑफ है तो इस साइड तो कोई करंट वी इनपुट के थ्रू तो जाएगा नहीं, तो वी इनपुट को हम हटा देते क्योंकि डी ऑन ऑफ हो गया मतलब ओपन सर्किट हो गया, तो वी इनपुट तो हमारा सर्किट से आउट हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं D2 का क्या हाल होगा। D2 में हमारा पॉजिटिव ये जो है +10 ये हमारा एन से कनेक्टेड हो जाएगा, और कम जो 5 वोल्ट है वो हमारा पी से कनेक्टेड है। तो इस केस में हमारा सेकेंड केस में Vp ग्रेटर देन Vn ग्रेटर देन Vp है, इसलिए हमारा D2 फिर से ऑफ ही रह जाएगा। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि D2 हमारा सब केस में ओवरऑल D2 हमारा ऑफ ही है। 0 से 10 ये वाला केस है, इस केस में भी हमारा D2 हमारा D1 ऑफ, यहाँ D2 हमारा क्या किया, यहाँ D2 हमारा ऑफ ही था। सेकेंड केस हम लोग 10 से बढ़ा लिए, उस केस में भी हमारा D2 ऑफ ही निकला। थर्ड केस था हमारा जब हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं, उस केस में भी हमारा D2 ऑफ। तो ओवरऑल ये जो डायोड है, ये डायोड जैसे ब्लैक पेन से बना देते, ये डायोड ओवरऑल ऑलवेज ऑफ रहता है, ऑलवेज ऑफ। ये हमें पता चलना चाहिए, ऑलवेज ऑफ। इस क्वेश्चन का यही ब्यूटी है। क्या ब्यूटी है कि इस डायोड को दिया तो हुआ है लेकिन ये डायोड कभी ऑन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं। हमें पूरा पॉजिटिव हाफ देखना है, लेकिन हम लोग किस तरह से उसको बांटे, हम लोग एक 0 से देखें, 0 से 10 वोल्ट तक देखे थे। 10 वोल्ट से नीचे की कहानी ये रही, 10 वोल्ट से ज़्यादा की कहानी हमने यहाँ देखी, 10 वोल्ट से ज़्यादा की कहानी, और निगेटिव कहानी हमने यहाँ देखी। तो निगेटिव में हम लोग वी आउट निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या कौन सा केस हो गया, ये हमारा फर्स्ट वाला केस के बराबर हो गया। तो इस केस में भी हमारा वी आउटपुट क्या हो जाएगा, वी इनपुट के बराबर। मैं इसे फिर से नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको यहाँ दिखना चाहिए कि अगर हमारे ये ऑफ हो जाए तो वी आउटपुट डायरेक्ट हमारा वी इनपुट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ वी आउट इक्वल टू वी इनपुट नहीं होगा, मैंने इसे सॉल्व नहीं किया था। यहाँ पे वी आउट इक्वल टू वी इनपुट, तो यहाँ का केस आ रहा है, यहाँ का आंसर आ रहा है हमारा 10 से बड़ा का कौन सा क्या आंसर है, वी आउट इक्वल टू वी इनपुट। यहाँ पे मैंने बस कंडीशन सॉल्व कर दिया था। अब मैं इसके आउटपुट भी निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे करंट हमारा 0 एम्पियर है, यहाँ भी करंट हमारा 0 एम्पियर है, यहाँ तो ओपन सर्किट है तो यहाँ भी करंट हो जाएगा। तो ये वोल्टेज तो जो वी आउट है वही यहाँ वी आउट हो जाएगा, वही यहाँ वी आउट हो जाएगा। तो ये वी आउट मुझे क्या दिख रहा है, ये वी आउट, यही वी आउट है। तो मैं यहाँ पे इस लूप में KVL लगा लूँ तब भी मुझे वी आउट मिल जाएगा, या फिर मुझे सीधा दिखना चाहिए कि ये वी आउट डायरेक्ट इसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस में। और क्या है, इसके अक्रॉस में बस हमारे पास ये 10 वोल्ट है, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ हमारा इस केस में, इन दिस केस वी आउट डायरेक्ट हमारा 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 10 वोल्ट। इसमें मैं अब KVL भी लगा सकता हूँ। KVL लगा के कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप बना के कोशिश करता हूँ बताने का। KVL कैसे लिखेंगे, -10, यहाँ पे -0 वोल्ट 2 वोल्ट के क्रॉस, और मैं यहाँ डायरेक्ट आता हूँ प्लस वी आउट इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हमारा लूप, ये लूप लगाया हमने, ये बाहर वाला लूप, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 है एम्पेयर। तो वी आउट की वैल्यू क्या आ गई, 10 वोल्ट। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, हमें डायरेक्ट भी दिखना चाहिए, ये वी आउट ही हमारा 10 के क्रॉस है, तो 10 वोल्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं। तो जब भी हम 0 से 10 ये वाला बात करेंगे, 0 से 10 में हमारा आउटपुट 10 वोल्ट कांस्टेंट था, 10 वोल्ट, ये पॉइंट 10 वोल्ट। ठीक है,
और जब हम 10 से बड़े हुए, 10 से आगे बढ़े, 10 से आगे बढ़े में तो हमारा आउटपुट क्या है, वी आउट इक्वल टू वी इनपुट। इसका मतलब स्लोप 1 पासिंग टू ओरिजिन। तो स्लोप 1 पासिंग टू ओरिजिन कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, क्योंकि हम सारा रेंज देख रहे हैं पॉजिटिव का, तो पूरा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, निगेटिव में देख लेते हैं। निगेटिव में क्या था हमारा आंसर, फर्स्ट केस के बराबर D1 भी ऑफ D2 भी ऑफ। तो फर्स्ट केस में जब दोनों ऑफ होता है तो हमें पता है वी आउट की वैल्यू 10 वोल्ट कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ निकाल के देखें हमने, सेम केस होगा यहाँ पे, तो इस केस में भी हमारा 10 वोल्ट कांस्टेंट। तो ये हमारा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, या फिर बोले ट्रांसफर कैरेक्टर। इस रीजन को पूरा वो क्लिप किया है क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 है, इसको डायरेक्ट पास करने दिया, तो इसका स्लोप क्या है 1.0। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये देखने वाली होगी कि इस पूरे रीजन में, निगेटिव रीजन में अगर देखें तो हमारा D1 भी ऑफ था, D2 भी ऑफ था। ये हमने प्रूफ किया है। इस 0 से 10 के रेंज में भी हमारा D1 हमारा क्या था, 0 से 10 के रेंज में D1 भी ऑफ था, D2 भी ऑफ था। बट इन बी केस V1 ग्रेटर देन 10 वोल्ट, इस केस में हमारा D1 तो ऑन निकला था, D1 ऑन था, बट D2 फिर यहाँ पे भी ऑफ था। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि D1 D2 हमारा हर जगह ऑफ था। यही इस क्वेश्चन का ब्यूटी है कि हमें देखना है कि D2 दिया तो हुआ है, लेकिन D2 कभी पूरे क्वेश्चन में कोई भी रेंज के लिए ऑन ही नहीं हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं भी थोड़ा सा मैं कंजस्टिव बनाया हूँ क्योंकि मैं एक जगह में आपको पूरे क्वेश्चन का सब कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार इसे थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके देखें, धीरे धीरे देखिए हर एक पॉइंट को मैंने बताया, हर एक चीज़ को आइडियल से लेके धीरे धीरे बैटरी पोटेंशियल कैसे लेना है, कैसे हम केवीएल लगा के उसको क्रॉस चेक करते हैं, क्या एजम्पशन लेते हैं। डायरेक्ट हम कोई भी ओपन सर्किट टेस्ट या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि डायरेक्ट हम इसे ओपन करेंगे, पहले पी का पोटेंशियल देखेंगे, एन का पोटेंशियल देखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। उससे अच्छा है कि आप पहले एक एज्यूम कीजिए अपने ऑब्जर्विंग से कि अगर हम 0.1 वोल्ट देते हैं तब क्या क्या होता है दोनों डायोड का। ये अगर हम करेंगे तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम और हम अच्छे क्वेश्चन को अच्छी तरह टैकल कर पाएंगे। अगर हम आँख बंद करके अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट लगाने लगे तो हमें बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम बहुत सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर हमें इस तरह से आँख बंद करके अगर सबसे पहले शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट लगाएं। इसलिए वो गलती नहीं कीजिएगा। आपको जो मैं बता रहा हूँ कि 0.1 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज देखिए, उसको चेक कीजिएगा कि क्या कंडीशन होगा। वो जो कंडीशन आप माने उसको फिर क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा। अगर वो सही आता है तो ठीक है, अगर वो गलत आ रहा है तो उसका अपोजिट आप मान लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आया वो आपको ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। डायोड को और अच्छा फीलिंग को जानने के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन को, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।